बीजेपी के करीमनगर में 4 उम्मीदवार इलेक्शन में उतारे गए हैं। यही वो बंडी संजय है। पुराने शहर हैदराबाद में सर्जिकल स्ट्राइक करवाने की बात की और पुराने शहर से तमाम मुसलमानों को बर्खास्त करने का दावा किया था। आज वही बंडी संजय करीमनगर में 4 मुस्लिम उम्मीदवारों को बीजेपी से कामयाब करवाने की कोशिश में लगे हुए हैं। ये वही बंडी संजय है जो हैदराबाद में सर्जिकल स्ट्राइक करवाने की बात करते हुए मुसलमानों को निकलवाने की बात किए थे जब वो बीजेपी के सदर प्रदेश थे। और आज वही बंडी संजय करीमनगर में 4 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिलवाए हैं। करीमनगर से सियासत की दुनिया में एक अहम और हैरान कर देने वाली डेवलपमेंट सामने आई है। भारतीय जनता पार्टी ने करीमनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इलेक्शंस के लिए 4 मुस्लिम कैंडिडेट्स को टिकट दिया है, जो शहर की सियासत में पिछले करीब 50 सालों में पहली बार देखा जा रहा है। यह इलेक्शन 11 फरवरी को होने जा रहे हैं और बीजेपी का ये फैसला सीधा एआईएमआईएम के गद्दियों को चैलेंज करने के तौर पर देखा जा रहा है। सबसे ज्यादा चर्चा में वार्ड नंबर 32 है, जहां से बीजेपी ने मोहम्मद इनायत अली को कैंडिडेट बनाया है। ये वार्ड लगभग 40 सालों से एआईएमआईएम के कब्जे में रहा है और यहाँ के 99% वोटर्स मुस्लिम हैं। दिलचस्प बात यह है कि बीजेपी ने इस वार्ड से पहले कभी इलेक्शन तक नहीं लड़ा था। मोहम्मद इनायत अली, जो पेशे से फूल बेचने का काम करते हैं, अब पहली बार बीजेपी के टिकट पर मैदान में उतरे हैं। वो बीजेपी के माइनॉरिटी आउटरीच प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं और सूफी संवाद इनिशिएटिव के तेलंगाना प्रेसिडेंट भी है। इसके अलावा बीजेपी ने वार्ड 31 से मोहम्मद फयाजुद्दीन, वार्ड 59 से मोहम्मद समी परवेज और वार्ड 61 से सैयद रिजवाना को भी टिकट दिया है। ये चारों वार्ड्स बैकवर्ड क्लास रिसीव्ड है। ये फैसला इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि बीजेपी आमतौर पर मुसलमानों को बीसी रिजर्वेशन देने की मुखालिफत करती रही है, खासकर रिलीजियन बेस्ड कोटा के मामले पर। करीमनगर से एमपी और यूनियन मिनिस्टर बंडी संजय कुमार इस इलेक्शन में बीजेपी के चेहरे बने हुए हैं। उनका कहना है कि बीजेपी मुस्लिम कम्युनिटी के खिलाफ नहीं बल्कि एआईएमआईएम के खिलाफ है। उन्होंने एआईएमआईएम पर इल्जाम लगाया कि पार्टी ने मुस्लिम समाज को पीछे रखने का काम किया है। बंडी संजय की कैंपेन सिर्फ लोकल इश्यूज तक सीमित नहीं है, बल्कि ट्रिपल तलाक, रिजर्वेशन और कांग्रेस सरकार पर भी हमले शामिल रहे हैं। सियासी तज्जियाकारों का मानना है कि बीजेपी का ये कदम अपनी पुरानी स्ट्रैटेजी से एक बदलाव को दिखाता है। चाहे वार्ड 32 में जीत मुश्किल हो, लेकिन एआईएमआईएम के गद में कैंडिडेट उतारना बीजेपी के लिए पॉलिटिकल फुटप्रिंट बढ़ाने की कोशिश माना जा रहा है। अब देखना यह होगा कि करीमनगर की आवाम इस सियासी दाव को कैसे दिखाती है और क्या ये एक्सपेरिमेंट बीजेपी के लिए फायदेमंद साबित होता है या नहीं।